मैं हूं विवेक और फाइनली बहुत समय के बाद बाकी रायन का चैप्टर नंबर 56 हमारे बीच आखिरकार आ चुका है। अगर इसका पहले वाला चैप्टर नहीं देखा है तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट में है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए। चलो फिर शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पर डोपो प्रिंस का एकदम कॉलर पकड़ के खड़े हुए होते हैं और उससे कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो। ऐसा कहकर उसे वो धक्का दे देते हैं और प्रिंस एकदम धक्का खाकर दूर चला जाता है डोपो से। उसके बाद डोपो एकदम से फाइटिंग वाली मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। स्टैंस लेने के बाद वो एकदम से प्रिंस से कहते हैं मेरी बात सुनो, अच्छे फाइटर को पता होता है कि उसका सबसे ताकतवर अंग कौन सा है, उसी से मुझ पर वार करो। ये सुनकर प्रिंस पहले तो चौंक जाता है और सोचने लगता है, लेकिन उतने में हम देखते हैं कि एकदम से उसे रियलाइज होता है कि उसके पास तो एक स्ट्रॉन्ग अंग है। वो अपने दोनों पैर पटकता है, एड्रेनलिन को पूरे अपने शरीर में महसूस करता है और रेडी हो जाता है अटैक करने के लिए। पहले तो वो कूद पड़ता है डोपो के ऊपर और साथ ही साथ अपने लंबे पैरों से एक लो किक मारता है डोपो को। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इससे पहले कि उसके मजबूत पैर डोपो को एक बार भी छुए, एकदम से हम देखते हैं कि डोपो वहां से हट जाते हैं और प्रिंस के पीछे खड़े हो जाते हैं। डोपो इतने स्पीड से मूव कर रहे होते हैं कि अभी भी हम उन्हें अच्छे से पीछे खड़ा हुआ नहीं देख सकते प्रिंस के। यहाँ पर वो एकदम परछाई आत्मा की तरह लग रहे होते हैं। प्रिंस को ये महसूस हो जाता है कि डोपो उनके पीछे खड़े हैं। इस चक्कर में वो एक जोरदार हाथ चलाता है उनके हेड पर, लेकिन वो डोपो को लगता ही नहीं है। वो वैसा का वैसा ही जोकर की तरह खड़ा रह जाता है। तभी हम देखते हैं आई एम द वन हु नॉक्स वाले एटीट्यूड के साथ डोपो उसके सिर के पीछे टैप करते हैं। उस टैप के कारण उसका सिर एकदम झन्ना जाता है। उतने में ही हम देखते हैं कि वो पीछे पलट कर देखता है तो डोपो फाइनली फिजिकल फॉर्म में खड़े होते हैं उसके पीछे और कहते हैं तुमने अपने शरीर के सबसे ताकतवर अंग से मुझ पर वार किया, लेकिन फिर भी मुझे छू भी नहीं पाए। जानते हो क्यों? तुम्हारा शरीर भारी है, तुम्हें स्पीड की जरूरत है, अपनी गति बढ़ाओ, उस पर काम करो। उतने में ही हम देखते हैं कि कात्सुमी बीच में आता है और प्रिंस से कहता है प्रिंस सुन लिया ना, चलो हटो यहाँ से। और प्रिंस इतने में ही अपने जगह जाकर बैठ जाता है और जादू करना छोड़ देता है। उतने में ही हम देखते हैं कि कात्सुमी यहाँ पर स्टैंस लेते हुए हमें महिमा वंदन सुनाने लगते हैं अपने बाबूजी का। वो कह रहा होता है कि एक बार अगर डोपो ओरोची ने स्टैंस ले लिया तो तुम्हारा खेल खत्म समझो। फिर भले ही तुम एकदम लंबे चौड़े फाइटर क्यों ना हो, तुम्हारे पास हथियार हो या एक हट्टा कट्टा पहाड़ जैसा शरीर भी क्यों ना हो, तुम डोपो से नहीं बच सकते। भले ही सामने 100 लोगों की भीड़ क्यों ना हो, लेकिन सब जानते हैं डोपो इज द वन हु नॉक्स। खैर बहुत हुई तारीफ, तो सुंडू सराबी अब तुम्हारी बारी है लड़ने की। इतना सुनते ही सुंडू सराबी का लिटरली नशा फट जाता है, जैसे जबरदस्ती किसी ने नींबू चटा दिया हो। और इसी फटे हुए नशे के साथ ये वाला चैप्टर समाप्त। खैर अब आप सोच रहे होंगे कि जैक कैसे नहीं आया। खैर मैं भी यही सोच रहा हूँ, उसकी मांगा है, कहाँ है वो बंदा। हो सकता है आने वाले चैप्टर में हमें देखने को मिल जाए वो, तो लेट्स सी। जैसे ही नया चैप्टर आएगा मैं फटाफट वीडियो बना दूंगा, बिना सोचे बिना वेट किए। और साथ ही साथ अभी के लिए बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।